हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कर्नाटक में विपक्ष के लिए संजीवनी बन सकता है अमूल नंदिनी विवाद। चुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दल लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तारीखों के ऐलान के बाद हर पार्टी के लिए, खासतौर पर सत्ताधारी पार्टी के लिए, राज्य में हुई हर घटना काफ़ी अहम हो जाती है। चुनावी मौसम में पनपा एक मुद्दा पूरे समीकरण बदल देता है। अब कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जिसका बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। देश भर में दूध बेचने वाली कंपनी अमूल के एक ट्वीट ने कर्नाटक के सियासी समीकरण बनाने और बिगाड़ने शुरू कर दिए हैं। अब पहले आपको ब्रीफ में ये बताते हैं कि अमूल दूध को लेकर कर्नाटक में इतना विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल अमूल की तरफ से 5 अप्रैल को एक ट्वीट किया गया था जिसे लेकर देखते ही देखते विवाद खड़ा हो गया। इस ट्वीट में अमूल ने बताया कि वो बेंगलुरु में अपने ब्रांड को लॉन्च करने जा रहा है। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि अमूल के ट्वीट पर इतने विवाद की वजह क्या थी। तो इसका जवाब कर्नाटक के घर घर में दूध की सप्लाई करने वाली कंपनी नंदिनी है, जो पूरे कर्नाटक के ज़्यादातर हिस्से को कवर करती है। ये अमूल की तरह ही दूध की सप्लाई करने वाली कंपनी है जो देश में सबसे सस्ता दूध बेच रही है। अमूल के ट्वीट के बाद कर्नाटक के लोगों ने इसका जमकर विरोध शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि अमूल ब्रांड कर्नाटक में काम कर रहे नंदिनी ब्रांड को ख़त्म करने के लिए आ रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दरअसल अमूल गुजरात का एक बहुत बड़ा मिल्क कोऑपरेटिव है जो देश के तमाम बड़े शहरों में डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने का काम करता है। वहीं नंदिनी कर्नाटक में एक ऐसा नाम है जिसे हर बच्चा जानता है। इसलिए अमूल पर अब कर्नाटक में नंदिनी के बिजनेस में घुसपैठ करने का आरोप लग रहा है। अब दूध की दो कंपनियों के बीच बिजनेस की ये जंग कैसे सियासी घमासान में तब्दील हो गई, इसे जानते हैं। अमूल के ट्वीट के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया और सीधा बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने आरोप लगाया, विपक्ष ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में नंदिनी ब्रांड को ख़त्म करने की लगातार साजिश रची जा रही है। ये नया ट्वीट भी इसी का एक उदाहरण है। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने ट्विटर पर इसे लेकर अमित शाह को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह ने काफ़ी पहले ही इसे लेकर खुद ऐसा ऐलान कर दिया था। अमूल का ये ट्वीट तो इसका नतीजा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कहा था जिसे लेकर अब बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर 2022 में 260 करोड़ रुपए की एक मेगा डेयरी का उद्घाटन किया था। इसी दौरान अपने संबोधन में अमित शाह ने नंदिनी ब्रांड को अमूल के साथ मर्ज करने की बात कही थी। कुमारस्वामी ने अमित शाह के इस बयान का जिक्र कर उन पर हमला बोला है। अमित शाह के बयान के बाद भी विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन तब यह सियासी मुद्दा नहीं बन पाया था। अब अमूल का ट्वीट चुनाव से पहले आया तो चुनावी लहर में उठकर ये बीजेपी के लिए किसी बवंडर की तरह दिखने लगा है। फिर से कर्नाटक की सत्ता में आने के लिए जद्दोजहद कर रही बीजेपी के लिए ये एक सेल्फ गोल की तरह नजर आने लगा है, क्योंकि विपक्ष लोगों के बीच ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी गुजरात के मिल्क ब्रांड को कर्नाटक में लाकर नंदिनी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में अमूल की एंट्री की बात को विपक्ष खूब भुना रहा है। वहीं बीजेपी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो लोगों तक इस बात को पहुंचाए कि कैसे अमूल और नंदिनी का मर्जर किसानों और महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कर्नाटक के लोगों में ये मैसेज जा चुका है कि उन्हें सस्ते में दूध बेचने वाला लोकल ब्रांड नंदिनी खतरे में है। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती सबसे बड़ी होगी कि कैसे वो लोगों को इस मुद्दे से डाइवर्ट कर सकती है। अब नंदिनी ब्रांड पर अगर किसी भी तरह के खतरे की सुख बिगाड़ सुनाई देती है और विपक्ष इस बात को लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचा पाता है तो बीजेपी को बड़ा डेंट लग सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के करीब 22,000 गाँवों में नंदिनी ब्रांड का नेटवर्क फैला है। इसके अलावा करीब 24 लाख दूध उत्पादक और 14,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी जुड़ी हैं जो रोज़ाना 84 लाख किलो दूध प्रोड्यूस करती हैं। इसीलिए राज्य में किसी भी सरकार ने आज तक कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी KMF के ब्रांड नंदिनी के लिए कोई शर्तें तय करने की कोशिश नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक नंदिनी के ज़्यादातर दूध उत्पादक ओल्ड मैसूरू के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जिनमें मांड्या, मैसूरू, रामनगर एंड कोलार और दावणगेरे के मध्य कर्नाटक जिले शामिल हैं। इस पूरे इलाके में विधानसभा की 120 से लेकर 130 सीटें आती हैं जो कर्नाटक में चुनावी समीकरण बना और बिगाड़ सकती हैं। इसीलिए अब नंदिनी ब्रांड बनाम अमूल का ये मुद्दा विपक्ष के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। वहीं बीजेपी ने अगर अगले कुछ दिनों में इसका काट नहीं निकाला तो पार्टी के लिए ये मुद्दा काफ़ी घातक साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।